संपूर्ण सरल रामायण। बालकांड। कथा प्रारंभ। कौशल प्रदेश के शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा दशरथ बड़े दयालु, प्रजापालक, रणकुशल, धर्मप्राण तथा वेदों के मर्मज्ञ थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में कोई किसी का वैरी न था। द्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। एक दिन दर्पण में अपने सफेद हो चले केसों को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूं। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र येष्ठ यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्र येष्ठ यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आप जल्दी से जल्दी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक सुंदर श्याम वर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रणिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। महाराज की आज्ञानुसार मंत्रीगणों तथा सेवकों ने श्याम वर्ण घोड़ा चतुरंगिणी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, आर्षि मुनियों एवं वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया।